है। मैं इसे इंस्टीट्यूशन नहीं समझता हूँ, मैं इसे अपने घर मैंने समझा। तो कोई एहसान मैंने इस इंस्टीट्यूशन पर नहीं किया, क्योंकि मेरा बचपन भी यहाँ ही गुजरा, मेरी जवानी भी यहाँ गुजरी, और इंशाअल्लाह मैंने परसों भी बताया कि मैं डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन से कभी मैं रिटायर नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहा हूँ मैं, वो इस वक्त वो बच्चे मिस कर रहा हूँ जिनके साथ मुझे पिछले 38 साल से मैं जो था वास्ता था। सबसे पहले ज़्यादा मैं उन बच्चों को मिस कर रहा हूँ। जो मीर साहब भी यही कहेंगे कि हमने बहुत कुछ किया लेकिन बहुत कुछ किए बगैर रह गया। यानी अगर आप ये कहेंगे मैंने सब कुछ कर लिया, वो सही बात नहीं। लेकिन यही होता है कि एक हमारे दिल में एक तमन्ना होती है कि हाँ कुछ जो मेरे हद तक था, मेरे हाथ में था, उसमें जो कुछ मुझसे हो सका कमा हक हूँ, मैंने उसकी कोशिश की उसको निभाने की। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इनका एक लॉन्ग टेन्योर है डिपार्टमेंट में, और वो अब डिपार्टमेंट से सुबुकदोश हो रहे हैं बड़ी खुश असलबी से। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है डिपार्टमेंट में, काबिल दीद और काबिल यादाश्त उन्होंने काम किया है, और बच्चों के लिए हमेशा अपने आप को सर्व किया है, और अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ अपने सर से, अपने कंधे से उतारने के लिए उन्होंने वो बेहद अनथक काम करते रहे। तो क्या मैसेज रहेगी वालिदैन के लिए जो यहाँ पर स्टाफ हैं, बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर एरिया हायर सेकेंडरी के साथ बहुत बड़ा एरिया जुड़ा हुआ है, क्या मैसेज रहेगी? अब आपको ज्वाइन करना है एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर? मेरी यही मैसेज रहेगी वालिदैन हजरात से कि वो अपने बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजें, और कहीं ताकि वो कहीं दाएं बाएं न भटके, और जो बच्चे इस स्कूल में ज़ेर तालीम हैं वो भी वक्त पर यहाँ पर आएँ और उस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करें जिसके लिए वो यहाँ आते रहते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अपनी आँखों से अपनी रिटायरमेंट देख रहा हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरे वालिदैन भी अपनी आँखों से मेरी रिटायरमेंट देख रहे हैं। जहाँ तक इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक़ है, मैंने स्टाफ को पहले भी बताया है, मैं इसे इंस्टीट्यूशन नहीं समझता हूँ, मैं इसे अपने घर मैंने समझा, और इस इंस्टीट्यूशन का मुझ पर एहसान है। अगर मैंने कुछ यहाँ कंट्रीब्यूट किया है जो मैं नहीं बताऊँगा, बाकी साथी जो बताएंगे, तो कोई एहसान मैंने इस इंस्टीट्यूशन पर नहीं किया, क्योंकि मेरा बचपन भी यहाँ ही गुजरा, मेरी जवानी भी यहाँ गुजरी, और इंशाअल्लाह मैंने परसों भी बताया कि मैं डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन से कभी मैं रिटायर नहीं हूँगा। सर, आपके साथ बहुत सारे बच्चों की यादें हैं, बहुत सारे वालिदैन की यादें हैं, बहुत सारे यहाँ पर जितने भी लोगों ने काम किया है यहाँ पर, उनकी यादें आपके साथ जुड़ी हुई है। तो रिटायरमेंट के बाद कैसा लगता है इंसान को? आज आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहा हूँ मैं, वो इस वक्त वो बच्चे मिस कर रहा हूँ जिनके साथ मुझे पिछले 38 साल से मैं जो था वास्ता था। सबसे पहले ज़्यादा मैं उन बच्चों को मिस कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसके बाद भी मेरा बच्चों के साथ ताल्लुक़ रहेगा, मैं अपने फ़राइज़ से सबकदोश नहीं होऊंगा। तो मैंने बच्चों को परसों बताया, और मेरा अभी भी पैगाम होगा बच्चों के लिए कि जो ये वक्त का कारवान है ये तो चलता है, आप इसके साथ चलिए, आप रुकने की बात मत कीजिए। जो इस कारवान से बिछड़ गया वो पीछे रह गया, क्योंकि वक्त जो है वो दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। और मैं बशीर साहब के पास भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। सर, अभी फील क्या हो रहा है? असल बात यह है कि जब आपने काम किया हो तो यू आर वेल कंटेंट, वेल सेटिस्फाइड, अहम बात ये होती है। तो आपका दिल मुतमईन तभी होता है जब आपने कंट्रीब्यूट किया होता है। तो ये इदारा जो है, इसका माहौल आप देखिए, ये इस चीज़ का शाहिद है कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये एल्मा मैटर है, हमने यहीं पढ़ा है, और अगर हम कोई कंट्रीब्यूट किया है, जिस किसी ने भी किया है इन वट एवर कैपेसिटी, तो वो कोई एहसान नहीं किया है, अपनी ड्यूटी की है। तो ये बात हमारे लिए ये है कि हमने बहुत कुछ नहीं किया। जो मीर साहब भी यही कहेंगे कि हमने बहुत कुछ किया लेकिन बहुत कुछ किए बगैर रह गया। यानी अगर आप ये कहेंगे मैंने सब कुछ कर लिया, वो सही बात नहीं। लेकिन यही होता है कि एक हमारे दिल में एक तमन्ना होती है कि हाँ कुछ जो मेरे हद तक था, मेरे हाथ में था, उसमें जो कुछ मुझसे हो सका कमा हक हूँ, मैंने उसकी कोशिश की उसको निभाने की। बड़ी बात ये होती है। तो एक टीचर वैसे रिटायर कभी नहीं होता, वो किसी न किसी हैसियत से टीचर ही रहता है। तो हम इनसे यही चाहते हैं कि आप इस लेगेसी को आगे ले चलें। तो ये तो टाइमली है, रिटायरमेंट इज़ टाइमली शिफ्ट। अब आपकी वो जिम्मेदारी नहीं है जो कल थी, लेकिन एज टीचर तो आप वही हैं ना। तो एज टीचर आपकी जो जिम्मेदारी है वो अब भी है। अब भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमें गाइड किया जाए। ऐसे बच्चे हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम इनसे यही चाहेंगे कि कोई बड़ा सा काम करें। हम
ایٹ हिज बैक एंड कॉल रहेंगे हमेशा, तो उसमें सपोर्ट देंगे. और दूसरे लोग जो रिटायर हो रहे हैं, हो चुके हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश होगी आए मिल बैठ के बच्चों के लिए कुछ करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ 10th क्लास की. 10th क्लास. आज आपके प्रिंसिपल साहब रिटायर हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी? हम सब बहुत सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे उस्ताद थे जिसने हर एक बच्चे पे अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा डाला था, और आज ये हमसे अलविदा हो रहे हैं, तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ हो रही है इनको अलविदा कहते हुए. जी, वी विश देम ए हैप्पी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ. थैंक यू. मैं आपको एक शेर बताता हूँ. जाने वालों की कमी पूरी कभी होती नहीं, लोग आते जाएंगे फिर भी खला रह जाएगा. आज हम बहुत ही सैड फील कर रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर रिटायर हो रहे हैं, इसके साथ हमारे 3 और रेस्पेक्टेड मास्टर्स रिटायर हो रहे हैं. तो इनके बारे में यही बताऊंगा कि इन्होंने जो वैकेंसी क्रिएट की है वो फिल हो जाएगी, मगर उन्होंने जो वॉइड की है हमारे दिल में वो शायद पूरी नहीं होगी. आज हम एक प्रिंसिपल साहब को मिस नहीं कर रहे हैं. हमारा डिपार्टमेंट particularly our institution has lost a great teacher and a versatile administrator. हमारे उनके साथ दूसरे हैं रशीद साहब, a great mathematics teacher. हमारे दूसरे हैं यूनुस साहब, तो a great religious scholar. हम उनको आज लॉस कर रहे हैं डिपार्टमेंट से. और साथ ही साथ हमारे अलीउद्दीन साहब हैं, a nice human being. तो आप बिलीव नहीं करोगे कि हम स्कूल में आज सारा स्टाफ इनको कैसे मिस कर रहा है. तो हम चाहते हैं कि वी विश ऑल ऑफ देम अ हैप्पी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, और खुदा करे उनकी उम्र लंबी करे और उनकी दवाएं और उनका साया हमेशा हमारे साथ रहे. थैंक यू.